दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। जिन पार्षदों ने बीजेपी ज्वाइन की है, निर्दलीय थे या कांग्रेस में थे या अन्य दलों में थे, अन्य दलों को छोड़कर या निर्दलीय से भाजपा में आए हैं, आज उनकी क्या स्थिति है, जरा यह ऑडियो सुनिए। इसके बाद आगे की हम चर्चा करेंगे। जी नमस्ते, गंगा कुशवाहा बोल रहे हैं। हाँ जी भैया नमस्कार। अब मेरे यहाँ कब आप भेज रहे हैं बिजली बनाने वाले कर्मचारियों को? अभी 2-3 दिन और रुक जाइए, भिजवाते हैं। 2-3 दिन? हाँ 2-3 दिन में इंतजाम हो जाएगा? कोशिश जारी है। सर ने टर्मिनेशन के लिए बोल दिया है कंपनी को। अब लेटर बन के जा रहा है, 2 दिन में टर्मिनेट हो जाएगा तो तीसरे दिन से फिर अपनी टीम लगाएंगे हम लोग। कोशिश तो आप लोगों की 6 महीने से जारी है, लेकिन हम लोग देखिए, आप इस चीज के लिए हमको टॉन्ट मत मारिए। आप सीधा स्मार्ट सिटी में बात करिए, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं सही नहीं, बात कर रहा आप हूं, मुझे टॉन्ट मत मारिए। 6 महीने से हम लोग जितना भी हमारे पास टीम आती है हम आपके पास भिजवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको 100 जगह कंप्लेन करना रहता है। कहाँ टीम आप भेजवाए हैं? कहाँ टीम आप भेजवाए हैं? नहीं तो 1.5 में सिर्फ हमारे पास ही टीम नहीं, हम आपके पास कहाँ से भिजवा देंगे? अरे तो आप लोग इंतजाम करिए, अब हम लोग क्या करें? सर अपने अपने कपाट से इंतजाम करेंगे हम यहाँ। तो आप ऊपर साहब से बात करिए। अरे साहब से बात है, सबको पता है, इन्फॉर्मेशन है, पूरी टीम में इन्फॉर्मेशन है। तो आप कचड़े वाली गाड़ी, हम लोगों को ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? आप कचड़े वाली गाड़ी से लोगों को बतवाइए कि हमारे नगर निगम में व्यवस्था गड़बड़ है। नहीं, ये हम क्यों बतवाएंगे? हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आ रही है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ा करिए। आप पूरे ये एटीट्यूड मुझे मत दिखाइएगा वापस से, ठीक है? अरे हो गए आप लोग, बस यही तो धमकी दे रहे हैं। आपको क्या मैं बोल, सुना आपने? यह सतना नगर निगम के पार्षद गंगा कुशवाहा हैं। यह निर्दलीय चुनाव जीते थे। यह वार्ड में जनता के प्रति इतने पॉपुलर हैं कि यह दोबारा निर्दलीय चुनाव जीत गए। मगर दुर्भाग्य कहें या बहुत बड़ा सौभाग्य कहें कि यह गंगा कुशवाहा सतना महापौर के फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। शायद संभवतः इस कारण वह अपने मालिक के कहने पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। आज स्थिति यह है कि वह अपने वार्ड की एक खंभे की लाइट नहीं सुधरवा पा रहे हैं। अगर नगर निगम के किसी कर्मचारी अधिकारी को वह फोन करते हैं तो उनसे इस अंदाज में, इस लैंग्वेज में, इस तरह बात की जाती है एक चुने हुए जनप्रतिनिधि से। दूसरी बार के पार्षद हैं यह। दरअसल नगर निगम ने सतना शहर के 45 वार्डों की स्ट्रीट लाइट को 7 साल के लिए ठेके पर दे दिया है। पार्षद नगर निगम को तो बोल सकते हैं, ठेकेदारों को कैसे बोलें? क्योंकि ठेकेदार सुनते हैं सिर्फ नगर निगम के अधिकारियों की। आज सतना शहर के कई वार्डों में ऐसे खंभे हैं जहां लाइट ही नहीं लगी हुई है। कौन जिम्मेदार है? सतना शहर के कई वार्डों में 10 से 20% खंभों की लाइटें बंद हैं। कौन जिम्मेदार है? आखिर ठेकेदार से यह एग्रीमेंट किया गया है कि वह तत्काल लाइट बनाएंगे। किसी भी वार्ड के खंभे की, किसी भी खंभे की लाइट बंद नहीं होगी। मगर यहां तो 20% खंभों की लाइटें बंद हैं। महीनों लाइटें बंद रहती हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जब पार्षद के साथ इस लैंग्वेज में नगर निगम के लोग बात कर सकते हैं तो आम जनता के साथ किस ढंग से बात करेंगे? एक तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव गलत लैंग्वेज से बात करने पर तुरंत अधिकारी को निपटा देते हैं, निलंबित कर देते हैं, हटा देते हैं। दूसरी तरफ सतना नगर निगम में
चुने हुए जनप्रतिनिधि पार्षदों से इस लैंग्वेज में बात की जा रही है? क्या इनके खिलाफ भी कोई एक्शन लेने की हिम्मत महापौर जुटा सकते हैं? मुझे तो संभव नहीं लगता। क्या महापौर कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझें? या स्ट्रीट लाइट एक छोटा, बहुत छोटा सा काम है, इसलिए इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता, मगर हर घर से इस स्ट्रीट लाइट का टैक्स तो लिया जाता है। स्मार्ट सिटी के पैसों से मुझे जो जानकारी हुई 12 करोड़ का ठेका दिया गया है। कोई 1,50,000 रुपए का ठेका नहीं दिया गया है। जब 12 करोड़ रुपए का भुगतान आम जनता के टैक्स से पैसा लेकर नगर निगम स्ट्रीट लाइट सुधारने वाले ठेकेदार को कर सकता है, तो फिर नगर निगम के अधिकारी इन ठेकेदारों से बात क्यों नहीं कर सकते? जो नगर निगम के पार्क हैं, पार्क के अंदर लगी हुई स्ट्रीट लाइटें बंद हैं, इसका कौन जिम्मेदार है? पुष्करणी पार्क के अंदर हाई मार्क्स लाइट लगी हुई है, पिछले 6 महीने से बंद है। शहर के बीचों बीच में पार्क है। महापौर जैसे ही महापौर की शपथ लेते हैं, इसी पुष्करणी पार्क का नामकरण करने पहुंच देते हैं, मगर व्यवस्था के नाम पर एक लाइट नहीं सुधरवा पाते हैं, एक लाइट नहीं बनवा पाते हैं। आखिर इसको किस नजरिए से देखा जाए? सतना शहर के अधिकांश वार्डों में हम सर्किट हाउस चौराहे से लेकर सिमरिया चौराहे के फ्लाईओवर तक की बात नहीं कर रहे हैं। यहां तो खूबसूरत लाइटें बीच सड़कों पे लगा दी गई हैं, लेकिन शहर सिर्फ सर्किट हाउस से फ्लाईओवर तक, सिमरिया चौक तक नहीं है। शहर के अन्य कई भाग भी हैं, शहर के अन्य कई वार्ड भी हैं। इन वार्डों की क्या स्थितियां हैं? कोई यहां भी जाकर देखेगा? पार्षदों की तो कोई सुनता नहीं है। जब पार्षदों की नहीं सुनी जाती तो आम जनता की कौन सुनेगा? तो फिर आखिर इन स्ट्रीट लाइट को देखेगा कौन? इनको दुरुस्त कौन कराएगा? है कोई जिम्मेदार? एक बार फिर सुनिए, वो चुने हुए जनप्रतिनिधि वार्ड पार्षद से किस लैंग्वेज में नगर निगम के लोग बात कर रहे हैं। भाजपा में आने के बाद नेताओं की क्या स्थिति है, यह आप देख सकते हैं। अभी एक कांड मैहर में भी हुआ था। मुख्यमंत्री मोहन यादव के ठीक सामने मंच पर बैठे हुए थे मुख्यमंत्री, और नीचे पुलिस दौड़ा दौड़ा कर कांग्रेस से भाजपा में आए हुए एक नेता को पीट रही थी।